प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रश्न में हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में जिस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है उसको हम P मान लेंगे और उसके निर्देशांक x, y मान लेंगे। ठीक है, और साथ ही इस पहले वाले बिंदु को A और दूसरे वाले बिंदु को B मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि वांछित बिंदु P x, y है जो बिंदुओं A 4, -3 और B 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बिंदु P माना है जो इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिखा है इससे हम चित्र की मदद से समझ सकते हैं। तो देखो, ये रहा बिंदु A जिसके निर्देशांक 4, -3 है और ये रहा बिंदु B जिसके निर्देशांक 8, 5 है। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड AB, इस रेखाखंड को एक बिंदु यहाँ पर P है जिसके निर्देशांक x, y है। ये बिंदु P इस पूरे रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसे आगे और हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, और ये लिखने के बाद में इस चित्र में हमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं उन सबको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो, बीच वाला बिंदु जो रेखाखंड को विभाजित करता है उसके निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। ठीक है, और इसके निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, x, y हमने मान रखा है। ठीक है, तो x का मान हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। y का मान भी पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसी को तो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो, ये जो रेखाखंड AB है इसका पहला बिंदु A, इसके निर्देशांक x1, y1 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और y1 का मान कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो x1 बराबर 4 लिख देंगे और y1 कितना हो जाएगा -3। ठीक, अब इस रेखाखंड का दूसरा बिंदु B, उसके निर्देशांक x2, y2 के रूप में होते हैं। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 8, y2 का मान 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x2 बराबर 8, y2 बराबर 5। ठीक है, और ये जो बीच वाला बिंदु है इस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, 3:1। ठीक है, इसको हम m1:m2 कहते हैं। तो m1 का मान कितना हो जाएगा 3 और m2 का मान 1। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1। यहाँ पर हमने इस चित्र में जो कुछ भी था वो सब लिख लिया है। ठीक है, अब हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे अब विभाजन सूत्र। यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक है करके ये कोष्टक में पूरा सूत्र होता है, पर है की जगह हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, तो हम सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले क्या आएगा, बिंदु P के निर्देशांक, मतलब जो विभाजित करता है, बांटता है, उस बिंदु के निर्देशांक, और उसके निर्देशांक क्या है x,
वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x कोमा वाई। ठीक, फिर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, फिर कोष्टक में अब हम m1 का मान रखेंगे। m1 का मान कितना है 3। ठीक है, 3 रख देंगे। ये दोनों चिपके हुए हैं मतलब गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर x2 का मान रखना है। x2 का मान देखो कितना है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। फिर ये प्लस का चिन्ह है। उसके बाद में m2 का मान रखना है। m2 का मान कितना है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर ये चिपका हुआ है तो गुणा का चिन्ह। x1 का मान कितना है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, और ये पूरे बटे के नीचे m1 प्लस m2। m1 का मान 3 है। ठीक है, फिर प्लस m2 का मान कितना है 1। ठीक है, ये हो गया। अब आगे यहाँ पर m1 का मान रखना है। m1 का मान कितना है 3 है। ठीक है, ये चिपका हुआ है मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो लगा देंगे। फिर y2 का मान कितना है 5। ठीक, फिर ये प्लस। अब आगे m2 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। ये चिपका हुआ है मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा। फिर y1 का मान कितना है -3। ठीक है, तो यहाँ -3 लिख देंगे। और फिर इस पूरे के बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान 3, फिर ये प्लस m2 का मान 1। ठीक है, और ये कोष्टक बंद। ठीक है, यहाँ पर हमने सबका मान रख लिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। बराबर के चिन्ह के इधर x कोमा y चलता ही रहेगा। ठीक है, हम इधर की चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 गुणित 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर प्लस 1 गुणित 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर कोमा इधर वाला 3 गुणित 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणित 3 होगा और ये माइनस का 3 है इसलिए -3 आ जाएगी। ठीक है, और बटे में 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे फिर से ये बराबर का चिन्ह कोष्टक में 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा बटे 7 कोमा 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर से हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अब कोष्टक में यहाँ पर ये 4 था है ना 4। अब 28 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कोमा लगा देंगे और 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में x कोमा y कितना मिल गया 7,3। ठीक है, अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक 7,3 होंगे और यही हमारा उत्तर है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।